HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद और वरंगल लोकसभा हल्क़े-जात के कायदीन का इजलास मुनक्किद करके इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने अपनी क़यामगाह पर दोनों लोकसभा हल्कों के कायदीन के साथ अलहदा जायजा इजलास मुनक्किद करके हल्क़े-जात के मौक़ूफ़ का जायजा लिया। सिकंदराबाद के पार्टी उम्मीदवार डी नागेंद्र के अलावा मेयर विजयलक्ष्मी, वर्किंग सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फेरोज खान, कॉरपोरेटर विजय रेड्डी और दीगर कायदीन ने इजलास में शिरकत की। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DEO रोनाल्ड रोस ने कहा है कि GHMC इलाके में 3.41 लाख के तमाम मुंतखब शुदा मुतवफ़ी और गैर हाजिर वोटर्स को असेंबली इंतखाबात 2023 के बाद वोटर लिस्ट से हदफ कर दिया गया है। ये तादाद 2023 में असेंबली इंतखाबात से क़ब्ल हदफ करदा 4.37 लाख के अलावा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए मुंतखब अजला के म्यूनिसिपल कमिश्नरों और ज़िले इंतखाबी ऑफिसरों के साथ निर्वाचन सदन नई दिल्ली में कम वोटर टर्नआउट पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर ECI के जरिए वोटरों की बेहसी पर एक किताबचा जारी किया गया। तेलंगाना इन 11 रियासतों में से एक है जिसमें वो 2019 के लोकसभा इंतखाबात में 67.40% के कौमी औसत से कम वोटर टर्नआउट दर्ज किया गया था। तेलंगाना में 62.77% रायदही रिकॉर्ड की गई है। साबिक रियासती वजीर एराबिली दयाकर राव ने कहा कि BRS को दोबारा TRS से मौसूम किए जाने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि नाम की ये तब्दीली लोकसभा इंतखाबात के बाद की जाएगी। आज यहाँ सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए दयाकर राव ने कहा, कांग्रेस हुकूमत इनके खिलाफ साजिश कर रही है, इन्हें फोन टैपिंग केस में फंसाने और जेल भेजने की कोशिश कर रही है, जिससे इनका कोई लेना देना नहीं है। दयाकर राव ने कहा वो जेल जाने तैयार हैं, लेकिन पार्टी तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने कहा कि अगर कोई जमानतों पर अमल आवारी के बारे में सवाल करता है तो कांग्रेस हुकूमत इन्हें मुकदमात में फंसाने की धमकी देती है। इन्होंने कहा, पहले वो मुझे किसानों की तायद करने पर पुलिस ने 3 बार मारा पीटा था। तेलंगाना के मुताहिदा खम्मम जिला के बेशतर मुकामात पर दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। जिला में मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा देखा गया। मुताहिदा खम्मम जिला इन अजला में से एक है जहां रियासत में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। खम्मम जिला के मोडीगोंडा मंडल पामी इलाके में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 44.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान भद्रद्री कोथागुडम जिला के गारीमिलापाडू इलाके में दर्जे हरारत 44.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि मलकाराम और अश्वपुरम इलाकों में दर्जे हरारत 44.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि दिन ब दिन दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी दिन के वक्त घरों से बाहर निकलने से खौफजदा हैं। महकमे मौसमियात ने जिला में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। मरकजी हुकूमत ने हल्का लोकसभा हैदराबाद की BJP उम्मीदवार माधवी लता को Y+ जुमरे की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। वो AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला कर रही हैं। मरकजी हुकूमत ने VIP सिक्योरिटी के हिस्से के तौर पर इन्हें 11 अहलकारों के साथ सिक्योरिटी को फराहम किया है, जिसमें CRPF के 6 सिक्योरिटी अहलकार इनके साथ होंगे। इसके अलावा इनकी रिहाइशगाह पर 5 और गार्ड सिक्योरिटी के लिए मौजूद होंगे। माधवी लता को मरकजी हुकूमत की जानिब से Y+ जुमरे की सिक्योरिटी फराहम करना BJP हल्कों में बहस का मौजू बन गया है। BJP के रुकने असेंबली राजा सिंह ने मरकजी वजारत दाखिला को कई खतूत लिखकर इन्हें मजीद सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की है। BJP कायदीन का कहना है कि जब बंडी संजय BJP तेलंगाना के सदर थे तो इन्हें मरकजी फोर्सेस की सिक्योरिटी की जरूरत थी, लेकिन इन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। ये मामला अब BJP में एक गर्मा गर्म मौजूए बहस बन गया है, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने इन दोनों को सिक्योरिटी फराहम नहीं की थी। अब हाल ही में शामिल होने वाली माधवी लता को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। तेलंगाना के निजामाबाद शहर के मारूफ मस्जिद ज़हीर वाक़े इस्लामपुरा में नमाज तरावी व 6 शबी शबीना में कुरान मजीद पढ़ाने की सादत हासिल करने वाले हाफिज यूसुफ साहब को मस्जिद कमेटी व मुसल्लियान के ताउन से इनकी हौसला अफजाई के लिए एक मिसाली इक़दाम करते हुए इन्हें बतौर तोहफा एक बाइट होंडा यूनिकॉर्न दी। इस सिलसिले में मस्जिद ज़हीर में बाद नमाज असर मस्जिद ज़हीर कमेटी के अहदेदारान ने हाफिज यूसुफ साहब की शॉलपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की
اور انہیں گاڑی کی چابی فراہم کی۔ اس موقع پر مولانا حیدر قاسمی، عابد قاسمی، ارشد متین، محمد محتسن، کانگریس قائدین، محمد احمد، پرویز احمد و دیگر موجود تھے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں مشتبہ طور پر بندوق چل جانے کی وجہ سے ایک ملازم پولیس ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ حسینی عالم پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع کبوتر خانے میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 48 سالہ بالیشور کا تعلق ریاست تلنگانہ کے ضلع ناگر کرنول اچمپیٹ سے تھا۔ وہ ٹی ایس ایس پی میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ کل رات وہ کبوتر خانے میں ڈیوٹی پر تھا کہ مشتبہ حالت میں بندوق چل جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بالیشور نے خودکشی کر لی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ بندوق سے 2 فائر ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ مدھیہ پردیش کی جبل پور میں اتوار کو وزیر اعظم نریندر مودی کی ریلی کے گزرنے کے بعد سٹیج گرنے سے ایک پولیس اہلکار سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق زخمیوں کو مدھیہ پردیش میں جبل پور کے وکٹوریہ ہاسپٹل میں علاج کے لیے شریک کیا گیا۔ ریاستی وزیر راکیش سنگھ نے ہاسپٹل پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی۔ دہلی حکومت نے لوک سبھا انتخابات 2024 اور اپریل جون میں آنے والے تہواروں کے پیش نظر ڈرائی ڈے کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ حکام نے اتوار کو یہ اطلاع دی۔ محکمہ ایکسائز کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق عید الفطر 11 اپریل، رام نومی 17 اپریل، مہاویر جینتی 21 اپریل، بدھ پورنیما 23 مئی اور عید الاضحیٰ 17 جون اس دن دہلی میں شراب کی دکانیں بند رہیں گی۔ حال ہی میں جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں محکمے نے کہا تھا کہ اتر پردیش کے باغپت، غازی آباد اور گوتم بدھ نگر میں لوک سبھا انتخابات کی وجہ سے دہلی میں 24 اپریل کی شام 6 بجے سے 26 اپریل 48 گھنٹے کی شام 6 بجے تک ڈرائی پولنگ ختم ہونے سے پہلے رہے گا۔ یہ ان تمام لائسنس دہندگان پر لاگو ہوگا جن کی دکانیں احاطے باغپت، غازی آباد اور گوتم بدھ نگر اضلاع کے حدود کے 100 میٹر کے اندر واقع ہے۔ اس کے علاوہ ایک الگ نوٹیفیکیشن میں ایکسائز محکمے نے کہا کہ NCR علاقے میں شہر کی 7 لوک سبھا سیٹوں پر پولنگ کے لیے مختلف طرح کے شراب کی دکانیں اور دیگر لائسنس ہولڈرز احاطے 23 مئی کی شام 6 بجے سے 25 مئی کی شام 6 بجے تک ووٹنگ ختم ہونے کے 48 گھنٹے پہلے بند رہیں گے۔ وہیں لوک سبھا انتخابات کی گنتی کے دوران 4 جون کو دہلی میں شراب کی دکانیں بھی پورے دن کے لیے بند رہیں گی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔